ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 29। बुद्धैर्भेदं धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो हमने सुना था कर्ता के बारे में, इससे पहले 3 प्रकार के कर्ता, और हम सुन रहे हैं प्रकृति के गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति, 2 अलग अलग वस्तुएं यहाँ पर बताया गया है। तो हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट अपने आप में सही और गलत तब होगा जब उसके पीछे की चेतना वगैरह हम समझेंगे कि किस चेतना से वो कार्य किया जा रहा है। इसलिए तीनों गुण बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये तीनों गुण हमारे चेतना को प्रभावित करते हैं, हमारी मोटिवेशन को प्रभावित करते हैं टू वर्क और नॉट टू वर्क। तो यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है पहले, और फिर धृति की बात हो रही है। पहले तो ये 2 अलग अलग शब्द हैं। धृति का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, ओके, संकल्प जिसको हम कहते हैं। तो अब कह रहे हैं कि हे धनंजय, मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि के बारे में बताऊंगा। तो बुद्धि को अगर हमारे अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ की समझ, तो यहाँ बता रहे हैं किसी चीज़ की समझ जरूरी नहीं है कि वो समझ भी अच्छी हो, वो अच्छी या बुरी हो, मतलब वो समझ डिपेंड करेगा कि वो कौन से गुण से प्रभावित समझ है, क्योंकि बुद्धि भी गुणों से प्रभावित हो जाती है। एक ही जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति को अगर ट्रेनिंग पे बुलाया जाए हाउ टू फाइट, हाँ, या AK-47 या कोई राइफ़ल को कैसे यूज़ किया जाए, तो एक व्यक्ति के दिमाग में उसकी अंडरस्टैंडिंग इस प्रकार से बन सकती है कि आई विल यूज़ इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री, और एक सोच रखता है कैसे मैं इसको यूज़ करूँगा। जैसे कि माना कई बार बच्चों को हम कराटे सिखाते हैं, हाँ, जूडो कराटे इत्यादि सिखाया जाता है। तो एक बच्चा ये सोच रहा होता है कैसे मैं इससे दूसरे को मारूंगा, मज़े करूँगा। दूसरा सोचता है इससे मैं कैसे किसी का और अपना प्रोटेक्शन करूँगा, है ना। तो सेम चीज़ सीख रहे हैं, दोनों सेम कलाएं सीख रहे हैं, बट हमारी बुद्धि कैन बी डिफरेंट, अंडरस्टैंडिंग कैन बी डिफरेंट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। फॉर एग्जांपल हम लोग भक्ति के बारे में शास्त्रों में बताया गया, वेदों में बताया गया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो कई लोगों ने उसका क्या अंडरस्टैंडिंग ली कि वेदों की ये जो भाषा है, ये जो वेदों में बताया गया है, इसका पर्पज़ है कैसे मैं अपने घर को, अपने आप को समृद्ध बना सकूँ, कैसे मैं अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकूँ बाय वर्शिपिंग सन गॉड, और कैसे मैं अच्छी पत्नी प्राप्त कर सकूं बाय वर्शिपिंग उमा, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। और किसी की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है नहीं, इन सब के पीछे अल्टीमेट पर्पज इज वेदेस्य सर्वेर अहम एव विद्या, कि अल्टीमेटली आई शुड सरेंडर, मुझे भगवान उस सुप्रीम पर्सनैलिटी के प्रति शरणागति करना चाहिए। उसी को पढ़ के, है ना, उसी को पढ़ के किसी ने ये समझा, उसी गीता को पढ़ के किसी ने सोचा कि आई विल मैनेज माई बिजनेस, हाँ, प्रैक्टिकली बेस्ड ऑन दिस भगवद गीता। किसी स्टूडेंट ने सोचा कि मैं पढ़ाई लिखाई में कैसे अच्छा बन जाऊँ, किसी ने सोचा मैं उस परम भगवान को कैसे प्राप्त कर पाऊँ। तो कितने प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना। उसी चीज़ के बारे में हम समझ रहे हैं, अपना अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ये जो हमारा 3 गुणों का जो प्रभाव है, इस प्रभाव के कारण जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट है। या आप कह लीजिए उस अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग डिफरेंट है, कि हम डिफरेंट तरीके से उसका प्रयोग करें। कोई उसी चीज़ को रक्षा के लिए कोई यूज़ कर रहा है, हाँ, कोई, अब जैसे कि आप लोग कुकिंग क्लासेस सीख रहे हैं, तो कोई व्यक्ति कुकिंग क्लासेस सीखेगा, वो सोचेगा मैं इसको अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी, कोई सोच रहा है मैं इसको अपने गर्लफ्रेंड के लिए बनाऊंगा, माना, और कोई सोच रहा है कि इस अंडरस्टैंडिंग से मैं भगवान के लिए इसको ऑफर करने के लिए भगवान के लिए बनाऊंगी, ये बनाऊंगा। सो सेम चीज़ सीखी गई, बट अगेन अलग अलग उसके अंडरस्टैंडिंग कैन बी डिफरेंट। तो इसके बारे में भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका मतलब बुद्धि केवल ये नहीं कि बुद्धिमान है, जैसे कि आजकल के संसार में अब यंग जनरेशन जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, अभी से वह बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो लड़का वास्तव में जाएगा कहाँ पर, उसके जीवन में सुख समृद्धि आएगी कि नहीं आएगी, दैट विल डिपेंड कि उसकी बुद्धि सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, क्योंकि उसका यूसेज डिफरेंट होगा। कई लोग उसी बुद्धि से हैकिंग करते हैं, किसी का अकाउंट हैक कर लेते हैं, कई लोग उसके वजह से बैंक रॉबरी करते हैं, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग करते हैं सारे काम, उनकी भी पास भी बुद्धि है। तो केवल बुद्धिमान बनाने से काम नहीं चलेगा हमें अपनी जनरेशन को। इसलिए कहते हैं कि
कैरेक्टर, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। बुद्धि से हो सकता है वो धन कमा ले, बट वो वास्तविक सुख, यहाँ परम धाम, परम सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा यदि उसकी बुद्धि सतोगुणी नहीं होगी, जिसको हम आगे सुनेंगे कि सतोगुणी बुद्धि किसको कहते हैं। इसलिए केवल बुद्धिमान बनना इनफ नहीं है। बुद्धिमान, वास्तव में कौन बुद्धिमान है? भगवान गीता में कई बार बताते हैं कि वास्तविक बुद्धिमान कौन है। बुद्धिमान वास्तविक वो है जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो समझता है कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है, जो अपना और भगवान का रिलेशनशिप समझता है, जो समझता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है। भगवान भागवतम में बोलते हैं, भागवतम बोलती है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में समझता है कि कलयुग में भगवान का अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप, उनका नाम संकीर्तन द्वारा हो सकती है, वो बुद्धिमान है। सुमेध सा, तो ये वर्ड कई बार सुनेंगे आप। तो केवल बुद्धिमान होना इनफ नहीं है, जैसा कि आजकल हम समझते हैं नंबर ले आना या सक्सेसफुल हो जाना। तो यहाँ पर भगवान बताएंगे बुद्धि के कितने प्रकार हो सकते हैं। इसके बाद आती है धृति, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है वास्तव में। बिना धृति के बुद्धि जो है वास्तव में यूजलेस है, अनप्रैक्टिकल है, यूजेबल नहीं है जब तक धृति ना हो, डिटर्मिनेशन ना हो। क्योंकि बुद्धि ने माना, हमें ये समझा भी दिया, हमने हमारे अंदर सतोगुणी बुद्धि भी आ गई, मान लेते हैं, हमें सही अंडरस्टैंडिंग हो गई। मैंने कुछ कुकिंग क्लासेस करी, जैसा मैं एग्जाम्पल ले रहा था, तो मैंने सीखा कि भगवान के लिए कैसे भोग बनाए। लेकिन जब हम घर पे आए तो हम फिर से उन्हीं कामों में लग गए, हमने बनाया ही नहीं, कभी कुछ यूज़ ही नहीं किया उसको। उस तरह से हमने गीता के लेक्चर सुन लिए, रोज़ रोज़ सुने, हमने समझ भी आ गई क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लगे रह गए, बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स और वट एवर। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ धृति, डिटर्मिनेशन की कमी होने से। हमें पता चल गया कि ये नहीं करना चाहिए था, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें पता चल गया कि जीवन में जीने के 4 नियम है। ये 4 नियम हमें इंसान और जानवर को अलग बनाते हैं। नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग। हमें पता चल गया, लेकिन फिर भी हम उन कामों में लिप्त हैं, तृप्त हैं। जैसे कि अर्जुन गीता में बोलते हैं कि आई नो व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, मैं जानता हूँ, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक में से करा रहा है। दैट इज़ आवर लस्ट, काम, क्रोध इत्यादि की वजह से हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हम उसको करते जा रहे हैं। इसको ब्रेक करने के लिए वी नीड धृति, डिटर्मिनेशन। इसलिए बिना डिटर्मिनेशन के ये बुद्धि का क्या लाभ है बताइए? आपको सब कुछ पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी हम वही कार्य कर रहे हैं क्योंकि हम संकल्प नहीं लेते हैं, हमारे अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ता नहीं है। ये भी बुद्धि का एक अंग है। इसलिए हम अक्सर बोलते हैं कि बुद्धि के 2 अंग हैं, 2 पहलू हैं। एक डिस्क्रिमिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, सही और गलत की अंडरस्टैंडिंग, एंड द अदर वन इज डिटर्मिनेशन। जैसे कि हम कई बार बोलते हैं, हमने देखा अक्सर डॉक्टरों को कई सारे व्यसनों में लगे हुए, शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, जबकि दे नो द बेस्ट कि ये कहाँ कहाँ पे शरीर के कौन कौन से अंग को सड़ाएगा, खराब करेगा। बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, वो बुद्धिमान है संसारिक रूप से, बहुत पढ़े लिखे हैं संसार में। आप डॉक्टर बनना इज़ नॉट ईजी थिंग, बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धि है, लेकिन एक तो सही बुद्धि नहीं हुई, सतोगुणी बुद्धि नहीं हुई। अब किसी की सतोगुणी बुद्धि भी हो गई लेकिन डिटर्मिनेशन नहीं आया। जैसे हमें मालूम चल गया कि भगवान के नामों का जप करना चाहिए, सवेरे उठ के जप करना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन हम सवेरे उठ नहीं पाते हैं। हमें पता है कि भगवान का नाम जब ध्यानपूर्वक करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। हमें पता है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगी यदि हम ज़्यादा आँखों का यूज़ करेंगे, ताड़ाताड़ी करेंगे, या उनके साथ ज़्यादा संयोग करेंगे, ज़्यादा निकटता बनाएंगे, चैटिंग करेंगे। हमें पता है कि दिस इज़ मेकिंग अस वीकर, बट हम उसको कर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के लिए कैसे इसको बढ़ाया जाए, इसके लिए तो ज्ञान तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी धृति बड़ी डिटर्मिन्ड है। उनसे हमें बल मिलता है करने का, उनसे हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आती है। जनरली संसार में वीक माइंडेड लोग होते हैं, या उनकी बुद्धि, उन पर धृति नहीं होती है। जनरली लोग ऐसे देखेंगे आप, बहुत सारी चर्चाएं होंगी, चाय पे चर्चा, मेट्रो में चर्चा, बस में चर्चा, बट विद नो डिटर्मिनेशन एट ऑल। पीपल स्पीक अ लॉट। हम बोलेंगे किसी को माला कर लीजिए, मेरे मन में हमेशा माला चलती रहती है, मन में तो कुछ और ही चल रहा है, सामने वाली सीट में कौन बैठा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। लेकिन उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन नहीं है कि मैं भगवान के नामों का रोज 108 बार जप करूँगा फॉर एग्जाम्पल। देयरफॉर वी से दैट जब हम जप करते हैं तो काउंटिंग करके जप करना चाहिए। काउंटिंग इट शोज अ सिम्टम ऑफ धृति। मैं 1 माला तो रोज़ करूँगा, मैं 2 तो रोज़ करूँगा, मैं 3 तो रोज़ करूँगा, मैं 16 माला तो रोज़ करूँगा ही करूँगा।
एंड देन उसको हमें बढ़ाते चला जाना चाहिए। ध्रुव महाराज, ध्रुव वाज अ बालक, एक बालक था छोटा सा, जितने के अंदर कितनी धृति थी। उसकी माता ने जस्ट बोल दिया कि अगर तुम्हें वास्तव में राजा के गोदी में बैठना है तो हाँ, अल्टीमेटली तुम्हें नारायण के पास जाना पड़ेगा, ही कैन डू वट एवर यू वांट। और वो कहाँ मिलेंगे? वो जंगल में मिलेंगे। सोचिए एक जरा से बालक की कितनी धृति, डिटर्मिनेशन रही होगी कि वो जंगल में चले गए। और जंगल में जाके उन्होंने जो तपस्या करी आप देख सकते हैं, और उस तपस्या को उन्होंने हर महीने बढ़ाते चले गए। पहले महीने उन्होंने कुछ कंदमूल खाए। हाँ, ये भी अपने आप में एक डिटर्मिनेशन है कि हम केवल कंदमूल खाएंगे। जैसे हम कई बार एकादशी व्रत रखते हैं, हम कहते हैं हम केवल ये खाएंगे, हम केवल पानी पे पिएंगे, हम केवल फल खाएंगे। दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेशन, इट मेक्स आवर धृति स्ट्रॉन्गर। ध्रुव महाराज ने फिर डिसाइड किया कि मैं केवल पत्ते खाऊंगा, जो पत्ते झड़ जाते हैं नीचे। इस प्रकार फिर उन्होंने कहा मैं केवल जल पीऊँगा। हाँ, इस प्रकार उन्होंने फिर जल भी छोड़ दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी इस डिटर्मिनेशन को धीरे धीरे बढ़ाया। इसीलिए हम इतने सारे संकल्प लेते हैं, इतने नियमों का पालन करते हैं। ये कोई पागलपन नहीं है, ये इसको कहते हैं तपो दिव्यम, ये दिव्य तपस्याएं हैं। तपस्या करने के लिए धृति की आवश्यकता होती है। बिना धृति के कोई तपस्या कर नहीं सकता है। आज करेगा, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने शराब पीनी छोड़ दी। हाँ, वो गलत। कब तक के लिए? आज तक के लिए। ऐसी धृति से काम नहीं चलेगा। आज हमने 16 माला कर ली, कल बिल्कुल नहीं करी। आज हमने क्लास सुनी, कल हमने फिर नहीं सुनी, फिर 3-4 दिन छूट गए, फिर अचानक से एक दिन हमें लगा यार बड़ा उदासी सी हो रही है, चलो सुन लेते हैं। इस धृति से हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझिए बोथ थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द सतोगुण जो हम सुनेंगे, हाँ, बुद्धि इन सतोगुण, और उसके बाद डिटर्मिनेशन टू फॉलो दैट बुद्धि इन सतोगुण, तब जाके हमारा कल्याण हो पाएगा। तो इन दोनों के बारे में भगवान अब अगले श्लोकों में बताएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।